नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिंजर अर्पित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। जिला चंबा में आज प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिंजर अर्पित करने के साथ 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आरंभ हुआ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मिंजर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इससे पहले राज्यपाल ने प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिंजर अर्पित कर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे। अजय राणा का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। 3 माह पहले ही हुई थी सगाई। भरवाना के नरेलू में सैनिक अजय राणा 25 वर्षीय पुत्र मदन राणा का सैनिक सम्मान के साथ संस्कार किया गया। शमशान घाट पर नायब सूबेदार विक्रमजीत सिंह की अगुवाई में 69 इंजीनियरिंग कोर ने सलामी दी। अजय राणा को उसके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। आज सुबह जैसे ही अजय राणा की पार्थिव देह गांव पहुंचा, शोक की लहर दौड़ गई। बता दें, अजय इन दिनों 8 डोगरा रेजिमेंट जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा में तैनात थे। वे लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। इस पर उनकी हालात खराब हो गई थी। उन्हें दिल्ली अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पिछले कल उन्होंने अंतिम सांस ली। अजय राणा का पार्थिव देह आज सुबह पहुंचा, जहां आवा खड्ड के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अजय की 3 माह पहले सगाई हुई थी। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जिस लड़की के साथ अजय राणा की सगाई हुई थी, वो लड़की भी शमशान घाट पहुंची। करसोग रामपुर सड़क पर अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी, घर का इकलौता चिराग बुझा। करसोग रामपुर मुख्य सड़क चजोल नाला मंशाला के समीप हुए एक सड़क हादसे में 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान लीलाधर पुत्र रामसरन निवासी गांव सेल डाकघर शेरी बंगलो करसोग के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार हादसा पिछले कल देर रात उसमें पेश आया, जब उक्त युवक कार HP 307294 में सवार होकर अपने घर से कोटलू की तरफ जा रहा था। इस दौरान चजोल नाला के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। पहली बार लंबाई के मिलेंगे अतिरिक्त अंक। 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए होनी है भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार उम्मीदवार को लंबाई के अतिरिक्त अंक मिलेंगे। भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद पहली बार कमांडो कोर्स करवाया जाएगा। प्रदेश में 1226 पदों को लेकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती की जानी है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती नियम की शर्तें लागू की हैं। भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। बता दें, भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार पुरुष उम्मीदवार को 5 फुट 7 इंच से कम लंबाई पर कोई अंक नहीं मिलेगा। 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 8 इंच से कम लंबाई होने पर 1 अंक, 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 9 इंच से कम लंबाई पर 2 अंक, 5 फुट 9 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 10 इंच से कम लंबाई पर 3 अंक और 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 11 इंच से कम लंबाई पर 4 अंक, 5 फुट 11 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 12 इंच से कम लंबाई के 5 और 6 या इससे अधिक इंच लंबाई होने पर 6 अंक मिलेंगे। गैस सिलेंडर फटने से राख हुआ 10 कमरों का मकान, बेघर हुआ परिवार। चंबा जिला के पांगी क्षेत्र की सेचू पंचायत में आज सुबह करीब 7 बजे एक 3 मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फटने से 12 लाख का नुकसान हुआ है। इस घटना में मकान राख हो गया है। अग्निकांड में 10 कमरे जले हैं। वहीं परिवार के कुछ सदस्य आग बुझाते झुलस गए। आज सुबह अमरजीत पुत्र भीमदास निवासी सेचू पंचायत के घर के किचन से अचानक धुआं निकलने लगा। यह देख घर के सभी सदस्य चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। देखते ही देखते घर के भीतर एक बड़ा धमाका हुआ। रसोई घर में रखा गैस सिलेंडर जैसे ही फटा तो आग पूरे घर में फैल गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।
विधायक विवेक शर्मा ने शहीद दिलावर खान के परिवार को सौंपा 5 लाख रुपए का चेक। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के घरवासड़ा निवासी सैनिक दिलावर खान के परिवार के साथ आज कुटलहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने मुलाकात की और प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई 5 लाख रुपए की राहत राशि का चेक सौंपा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं ऊना सदर की पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा, एडीएम बंगाणा सोनू गोयल सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज, गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं जल्द। हिमाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क और हवाई संपर्क को सुदृढ़ कर पर्यटन विकास को रफ्तार दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पर्यटन विकास के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे की विस्तारीकरण प्रक्रिया जारी है। हर जिला मुख्यालय में हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू होंगी। DGSCA की टीम हेलीपोर्ट का निरीक्षण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति के चंद्रताल, काजा और तांदी और किन्नौर के रक्षम, नाको, चांगोर खाब में नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। शिमला के समीप हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। सरकार का सालाना 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। हर गांव में होगा प्राकृतिक खेती भंडार, 10 मंडियों में बिकेंगे उत्पाद, चिन्हित किए जाएंगे स्थान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना में पैदा होने वाले प्राकृतिक उत्पादों को बेचने के लिए मंडियों में स्थान चिन्हित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार पहले चरण में राज्य की 10 मंडियों में प्राकृतिक खेती उत्पाद की बिक्री की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। मंडियों में प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे और हर पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना में प्रदेश के हर गांव में प्राकृतिक खेती भंडार खोलने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। किन्नौर के ग्याबुंग रोपा नाले में फटा बादल, करोड़ों का नुकसान, कुल्लू में 5 घर कराए खाली। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा पंचायत में नाले में आज सुबह बादल फटने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। रोपा पंचायत में ग्रामीण धर्म सिंह मेहता के 2 कमरों का मकान बह गया, जबकि हरि सिंह का मकान पानी और मलबा से भर गया। जल शक्ति विभाग की 4 सिंचाई नहरों को 57 लाख का नुकसान हुआ है। शिमला में भी आज दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सीएम सुक्खू के दिल्ली से लौटते हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सूची तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नई दिल्ली से लौटते ही हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। सरकार ने इसकी सूची तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटने पर इस पर विचार विमर्श होना है। 3 साल से एक ही जगह पर डटे अफसर इधर से उधर होने हैं। इसके लिए अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने IAS, HAS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ही नहीं बल्कि कई जिलों के SDM, DSP स्तर के अधिकारियों के बारे में भी जानकारी तलब की है। विभाग अध्यक्षों से भी विभिन्न स्तरों पर लंबे वक्त से तैनात अधिकारियों की सूची मांगी गई है। तो ये रही दिन भर की नॉन स्टॉप खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।